हेलो बच्चा, इस लेक्चर के अंदर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ने जा रहे हैं। बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट लेक्चर। आप इसको कितना भी प्यार दे सकते हो, कितना भी इसके ऊपर स्टार आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो, तो ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। दूसरी बात, अगर आपने यहाँ पर कितना मतलब आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ से पढ़ लिया कि डायग्राम को कैसे बनाया जाता है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है बेटा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। देखो, हम बहुत डिटेल में तो जान ही रहे हैं एमओटी थियरी की जो हमारे पास एक्सप्लेनेशंस है, क्योंकि हम सीधा डायग्राम पे आ रहे हैं बेटा। तो मैं उससे पहले आपको कुछ की पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ताकि वो आपको डायग्राम को समझने में हेल्प करेंगे। अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा है तो भी आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले एमओटी के अंदर होता क्या है कि आपके पास कोई भी दो ऑर्बिटल हैं। कौन से ऑर्बिटल हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल आपके पास हैं। कोई भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, जब वो कंबाइन करते हैं बेटा, तो आपके पास तीन तरह के ऑर्बिटल्स जनरेट करते हैं। हाँ जी, तीन तरह के ऑर्बिटल बेटा जनरेट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऑर्बिटल जनरेट करते हैं? आपके पास एक तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल आपके पास होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि देखो, दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कंबाइन करेंगे बेटा, तो आपके पास क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके पास बन रहे हैं वो तीन तरह के बनते हैं। या तो आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, या फिर आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके पास जनरेट करेगा बेटा, या फिर आपके पास तीसरा होता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये तीन तरह के ऑर्बिटल आपको देखने को मिलते हैं। अब इनका मतलब क्या है आपके पास? देखो, अगर आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसका मतलब है बॉन्डिंग ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा आपके पास क्या होती है बेटा? कम आपको देखने को मिलती है। ठीक है, आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी आपके पास क्या होती है? बहुत ही ज्यादा आपके पास होती है। और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल आपके पास है, जिनकी एनर्जी आपको सेम देखने को मिलती है। मान लिया कि मेरे पास, ध्यान से समझना इस पॉइंट को बेटा, बार बार आगे काम आएगा आपके पास। ये मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, अगर मेरे पास यहीं पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है वो इसी एनर्जी का बनेगा, तो इसे हम बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग। समझ आई बात? अगर इन दोनों को कंबाइन करके, बेटा, अगर एनर्जी कम हुई है, मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल अगर आपके पास बन रहा है, तो ये वाला आपके पास होगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम है, मतलब सिमेट्रिकल होगा ये आपके पास। ठीक है, या स्टेबलाइजेशन आप इसको बोल सकते हो, कि क्योंकि एनर्जी कम आपके पास है तो ये ज्यादा स्टेबल ऑर्बिटल आपके पास होता है। इसके बाद देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जब आप कंबाइन कर रहे हो, और अगर आपके पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अगर बेटा आपके पास बन रहा है, मतलब जिसकी एनर्जी ज्यादा आपके पास है, स्टेबिलिटी आपके पास बेटा क्या होगी? कम आपके पास होगी। तो एक ये वाला ऑर्बिटल होता है, इससे इसके लिए हम हमेशा क्या करते हैं? स्टार मार्क करते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर के अंदर डायग्राम को समझने से पहले, कि तीन तरह के ऑर्बिटल हैं। जिसकी एनर्जी कम है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, जिसकी एनर्जी बराबर है वो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है बेटा, और जिसकी एनर्जी आपके पास ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है, वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आपके पास होते हैं। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल आपके पास किस लिए होता है? क्योंकि यहाँ पर सिमेट्री मैच नहीं करती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, मतलब कंपैटिबिलिटी मैच नहीं करती है। लैक ऑफ सिमेट्री इन कंपैटिबिलिटी ऑफ टू बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, यू कैन से, वो आपके पास क्या बनाता है? नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल आपके पास बनाता है। ठीक है, तो आई होप ये छोटा सा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद मोस्ट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ में आना चाहिए। देखो, हमारे पास बेटा जो एग्जाम्पल्स बनते हैं, या तो हमारे पास होमोन्यूक्लियर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा भी है इसके बारे में। H2 आपके पास है, C2 आपके पास है, O2 आपके पास है, N2 आपके पास है, F2 आपके पास है। ये जो होमोन्यूक्लियर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये मैंने पहले आपको लेक्चर के अंदर बताया हुआ है। आज बेसिकली हमारा ध्यान हिट्रो के ऊपर है, तो हम सीधा हिट्रो पे बात करते हैं। ठीक है बेटा, होमो का मतलब क्या है? देखो, एक हाइड्रोजन, हम क्या करते थे? सीधा वननेस लिया, दोनों की एनर्जी बराबर है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है बेटा, तो दोनों सेम एनर्जी लेवल पर होते थे। एक बॉन्डिंग बनाता था, एक आपके पास एंटी बॉन्डिंग बनाता था।
जब हमने होमो का पढ़ा था तो हम पढ़ते थे कि सिर्फ हमारे पास दो तरह की आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होते हैं, एक आपके पास बेटा बॉन्डिंग होता है, एक आपके पास एंटी बॉन्डिंग होता है। ठीक है, वहां पर हमने नॉन बॉन्डिंग का जिक्र ही नहीं किया था क्योंकि आपके पास सिर्फ यही केस आपको देखने को मिल रहा था। लेकिन जब हम हिट्रो की बात करते हैं बेटा, हिट्रो न्यूक्लियर की बात करते हैं, जैसे सीओ की बात करी, ओएच नेगेटिव की बात करी हमने, एचएफ की बात की, आपके पास एनओ की बात की, सीएन नेगेटिव की हम लोगों ने बात करी है, सीएन अगर मेरे पास आ जाए, बीएफ मेरे पास आ जाए, बीएन मेरे पास आ जाए, ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, हिट्रो न्यूक्लियर एटॉमिक आपके पास ऑर्बिटल्स हैं, मॉलिक्यूल्स आपके पास हैं बेसिकली। मतलब एक आपके पास कार्बन, एक ऑक्सीजन। आपको पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव आपके पास है और कार्बन आपके पास क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब वो मॉलिक्यूल आपके पास जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। और जब हम हिट्रोन्यूक्लियर की बात करते हैं बेटा, तो आपके पास तीन तरह के ऑर्बिटल, यहां पर आपको तीनों तरह के ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे। बॉन्डिंग भी देखने को मिलेगा, एंटी बॉन्डिंग भी देखने को मिलेगा और नॉन बॉन्डिंग भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आपको अगली बात क्या ध्यान में रखनी है बेटा, अब जब आपके पास दो एटम हो गए, ठीक है, एक आपके पास कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, एक आपके पास बेटा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो आपके पास एटम होता है बेटा, उसकी एनर्जी हमेशा क्या होती है, कम आपके पास होती है। और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी एनर्जी आपके पास क्या रहती है, ज्यादा रहती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए जब आप डायग्राम बनाते हो हिट्रो का, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। आप एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल में देखो बेटा, आपके पास मान लिया मेरे पास हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं। हाइड्रोजन की जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बेटा 2.2 आपके पास होती है। अब अगर मैंने हाइड्रोजन के साथ कार्बन को लिया तो बेटा देखो, कार्बन अगर हाइड्रोजन का मेरे पास यहाँ पर आपके पास ऑर्बिटल बनेगा तो आपके पास जो कार्बन का 2p बनेगा आपके पास, वो बेटा थोड़ा सा नीचे बनेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.55 आपके पास होती है। मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो एनर्जी थोड़ी सी ही कम आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन का टू आपके पास वननेस कंबाइन करेगा बेटा, वो किसके साथ कंबाइन करेगा, आपके पास कार्बन के 2p, इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप आपको इतना देखने को मिलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इसके डायग्राम को समझने के लिए। अगर आपने ये छोटी छोटी बातें समझ ली बेटा, आप कोई भी डायग्राम बहुत इजीली आप बना पाओगे। ठीक है, अगला ध्यान से देखो, आपके पास ये तो बात थी आपके पास कार्बन की। अब देखो अगर मेरे पास नाइट्रोजन हो बेटा, नाइट्रोजन के लिए एनर्जी और थोड़ी सी आपके पास कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3.04 होती है, जिसको हम नॉर्मली 3 बोल देते हैं। ऑक्सीजन और ज्यादा नीचे रहेगा, मतलब ऑक्सीजन का 2p जो आपके पास बनेगा उसकी एनर्जी डिफरेंस क्या है बेटा, और ज्यादा देखने को मिलेगा आपके पास, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है आपके पास कार्बन से भी, नाइट्रोजन से भी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.4 समथिंग आपके पास होती है। और सबसे ज्यादा पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर फ्लोरीन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। कितनी होती है, 4 होती है, मतलब 3.98 होती है, जिसको हम अराउंड 4 के अराउंड याद करते हैं बेटा। तो यहाँ पर एनर्जी गैप है 2p का, वो और ज्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर मैं बेटा बोरोन की बात करूंगी तो बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होती है। मतलब एनर्जी क्या दिखाओगे आप यहाँ पर, एनर्जी आप ज्यादा दिखाओगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो एनर्जी आपको जो ऑर्बिटल्स बनाओगे वो ज्यादा एनर्जी पे बनाओगे बेटा। ठीक है, ऊपर आपके पास बेरिलियम आएगा जिसकी 1.57 आपके पास होती है बेटा, और लिथियम आएगा, लिथियम की 1 होती है, मतलब 0.98 समथिंग आपके पास होती है। तो ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी एनर्जी आपके पास क्या होगी बेटा, कम होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रहेगा, याद रहेगा सभी को। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे देखो बेटा, आपके पास जब हम मिक्सिंग कराते हैं, बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर मिक्सिंग ही तो होती है। अब जब आप मिक्सिंग कराते हो ना बेटा, तो 3 तरह की मिक्सिंग होती है। ये हर पॉइंट आपको पता होना चाहिए बेटा।
आप इस लेक्चर को मिस नहीं करना है, एक भी चीज आपको मिस नहीं करनी है, एक एक चीज को गौर से करना है। कंपटीशन में जितने भी क्वेश्चंस है वो भी हो जाएंगे, आप कहीं पर भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का, वो आपका यहीं से पूरा हो जाएगा और कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक एक रीजन आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आपके पास तीन तरह की मिक्सिंग होती है बेटा। आपके पास जैसे मान लिया कि मेरे पास ए बी मॉलिक्यूल है, इधर भी ए बी नाम दे लो, इधर भी आप ए बी नाम दे लो। मतलब एक केस आपको देखने को मिलेगा जहां पर ना तो ए मिक्स कर रहा है ना ही बी में मिक्सिंग हो रही है, दोनों मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं। तो जैसे एग्जांपल आपके पास है HF आपके पास, ठीक है, HF आपके पास हो गया, OH नेगेटिव आपके पास हो गया। तो ये क्या है, जहां पर दोनों A और B मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं। और अगर एक कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा, जैसे आपके पास CO है, CO के अंदर कार्बन करेगा ऑक्सीजन नहीं करेगा, ना NO आपके पास है, नाइट्रोजन करेगा ऑक्सीजन नहीं करेगा, BF है, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं बेटा, ठीक है। अगर दोनों मिक्सिंग करेंगे, जैसे आपके पास BN हो गया, मोस्ट फेमस एग्जाम्पल CN नेगेटिव आपके पास हो गया, तो ये क्या होगा, इसका एग्जाम्पल आपके पास होगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, जनरल बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, ये आपके पास हो गया इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो नॉर्मली हाँ आप लोगों ने क्लास के अंदर पहले भी पढ़ा है कि इसमें होता क्या है बेटा, कि जो आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल होती है, एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन वेव होती है, ठीक है। और जब ये वेव आपके पास कोई भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल की जो वेव आपके पास है बेटा, वो दो तरह की सिचुएशन में हो सकती है, या तो वो इन फेज हो सकती है या फिर आपके पास आउट ऑफ फेज हो सकती है, ठीक है। इन फेज होने का मतलब क्या है, वेव क्या हो रही है बेटा, एड ऑन हो रही है। और आउट ऑफ फेज का मतलब है कि वेव्स क्या हो रही हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। इसका मतलब क्या है, एड ऑन होने का, मान लिया मेरे पास कोई ए आपके पास है फंक्शन, आपके पास वेव फंक्शन, इसकी वेव आपके पास ऐसी है, ये आपके पास बी की वेव आपके पास है। तो जब आपके पास इन फेज में होंगे दोनों के दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल, तो आपके पास दोनों वेव फंक्शन आपके पास क्या कर जाएंगे, एड ऑन कर जाएंगे। मतलब इनकी वेव क्या कर जाएगी बेटा, एड ऑन कर जाएगी। वेव इस तरह से आपको दिखाई देगी। और अगर आउट ऑफ फेज होंगे तो ये दोनों बेटा क्या कर जाते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं। यहां पर क्या हो जाएगी, वेव आपके पास इस तरह से कम आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट था, मोटा मोटा की पॉइंट्स आपके पास थे जो अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है। और हमने एक और पढ़ा है, होमोल्यूमो की बात करी है बेटा। आपके पास ये मैं आपको साथ के साथ बता देती हूँ, ठीक है। होमो क्या है, जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको होमो बोलते हैं जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हो। और जो हाई लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमो बोलते हैं। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें भरा हुआ होगा वो होमो हो जाएगा, उससे ऊपर वाला जो खाली ऑर्बिटल होता है उसको हम ल्यूमो बोलते हैं जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हम बात करेंगे CN नेगेटिव के लिए, हम लोग बात करेंगे, हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे CN नेगेटिव के लिए, ठीक है। अब देखो CN नेगेटिव का आपके पास बेसिकली कैसे होता है बेटा, 2-1-2-1 वाला फॉर्मूला होता है। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, जब हम होमो मॉलिक्यूलर की बात करते थे तो वहां पर दो केस आपको देखने को मिलते थे। एक आपके पास जैसे H2 आपके पास हो गया, Be2 आपके पास हो गया, B2 हो गया, C2 हो गया, N2 आपके पास हो गया। तो नाइट्रोजन तक के जो आपके पास होमो न्यूक्लियर होते थे, यहाँ पर जब भी आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते थे तो 2-1-2-1 फॉर्मूले का यूज करते थे, ठीक है। ये आपके पास एक ट्रिक थी जो मैंने आप लोगों को बताया था। 2-1-2-1 का मतलब क्या था, कि जब आपने इंटरमिक्सिंग करते थे, पहले आपके पास दो पाई ऑर्बिटल आते थे, फिर 2p z आपके पास ऑर्बिटल आता था, फिर पाई स्टार आता था, फिर आपके पास 2p सिग्मा, आपके पास 2p z स्टार आपके पास आता था, ठीक है। मतलब एंटी बॉन्डिंग वाला आता था। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दो ऑर्बिटल, फिर आपके पास एक ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल, ठीक है। तो जिस तरह से नाइट्रोजन तक के होमो न्यूक्लियर का आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम चलता था बच्चा, ठीक उसी तरह से CN नेगेटिव का भी मॉलिक्यूलर डायग्राम वैसे ही काम करता है,
ठीक है। और जब हमने ऑक्सीजन की बात की, जब हमने फ्लोरीन की बात की, Ne2 की बात करी, तो जब हम ऑक्सीजन फ्लोरीन इधर वाले केस में बात करते थे तो हम 1 2 2 1 वाला फॉर्मूला यूज करते थे। जो स्टार्टिंग वाला 21 है बेटा, इसको उल्टा कर देते थे, तो 12 21 आपके पास था। तो यहाँ जब आपने डायग्राम देखा होगा तो आपके पास क्या है, पहले 2pz आपके पास बनता था, फिर 2px 2py बनते थे पाई ऑर्बिटल, फिर आपके पास Ec का एंटी बॉन्डिंग बनता था, और फिर 2pz का आपके पास एंटी बॉन्डिंग बनता था। तो इसे हम बोलते हैं 1 2 2 1 आप बोलते हो। तो ये हमारे पास ट्रिक थी जो हमने होमो न्यूक्लियर के बारे में पढ़ी थी। अब हम हिट्रो की बात करेंगे बेटा, तो हिट्रो के Cn नेगेटिव का जो आपके पास फॉर्मूला है वो सेम काम करेगा जैसे B2 का करता है, आपके पास N2 का करता है। मतलब यहाँ पर भी 2 1 2 1 वाला आपको लगाना है। अगर आपने इतना समझ लिया तो भी आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखो इसको रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसे करेंगे। देखो बेटा, आपके पास एक कार्बन है, इधर मैंने कार्बन को ले लिया, इधर मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन को ले लिया। अगर मैं दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की बात करूंगी बेटा, तो आपके पास जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास होती है वो आपके पास ज्यादा होती है कार्बन के कंपैरिजन में। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऑर्बिटल की एनर्जी बेटा कम होगी और कार्बन वाले की क्या होगी, आपके पास ज्यादा होगी। तो आप क्या कराओगे, कार्बन के 2p ऑर्बिटल को यहां दिखाओगे। ठीक है। कार्बन के 2p ऑर्बिटल को आप लोग कहां दिखाओगे बेटा, यहां दिखाओगे। और नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल है थोड़ा सा नीचे, आप यहां दिखाओगे। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एनर्जी आपके पास क्या होगी बेटा, कम आपके पास होगी। ठीक है। इधर आपके पास क्या आ जाएगा, इसका 2s आ जाएगा, इसका इधर भी 2s आ जाएगा। बेसिकली होगा क्या बेटा, आपके पास जो 2s है, मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन, यहाँ पर डिफरेंस आपके पास ज्यादा रहेगा। ये 2s यहाँ आएगा, ये 2s यहाँ आएगा, ये 1s आपके पास यहाँ आएगा, ये 1s आपके पास यहाँ आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ये 1s के साथ कंबाइन करके बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बनाता है बेटा। 2s वाला भी एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग दोनों बनाएगा। तो इधर हम बात नहीं कर रहे क्योंकि ये सीधी सीधी है हमारे पास। हम ऊपर बात करेंगे 2p की, जहां पर आपको चेंज देखने को मिलेगा। देखो 2p के अंदर जब आप करेंगे बेटा, तो दोनों के दोनों जब ओवरलैप करेंगे तो आपके पास क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे। तो बेटा नीचे आपके पास क्या बनेगा, आपके पास 2px इक्वल टू पाई 2py आपके पास बनेगा। फिर आपके पास 2pz बनेगा बेटा, 2pz बनेगा। इसके बाद हाईएस्ट एनर्जी किसकी रहेगी, फिर से पाई का एंटी बॉन्डिंग जाएगा, मतलब यहाँ पर बेटा पाई स्टार आपके पास ऑर्बिटल रहेगा। फिर आपके पास क्या बनेगा, सिग्मा स्टार आपके पास बनेगा। तो ये पाई आपके पास बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा वाला हो गया, ये पाई स्टार हो गया, ये सिग्मा स्टार हो गया। ठीक है। तो बेसिकली ये आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। समझ आया। अब जो नीचे वाले ऑर्बिटल हैं, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है वो नाइट्रोजन के 2p का ज्यादा रहेगा बेटा, क्योंकि इसकी एनर्जी पास में है, इनके ये आसपास में अगल बगल में है। और अगर आप एंटी बॉन्डिंग वाले का देखोगे तो वहां पर कंट्रीब्यूशन है ज्यादातर वो कार्बन वाले का मिलेगा। तो इसका सिंपल सा डायग्राम होता है। अगर आपने इतना समझ लिया कि 2 1 2 1 से कर रहा है, जैसे B2 का एग्जिस्ट करता है बेटा डायग्राम, सेम वैसे ही है, तो आप इजीली इसको कर पाओगे। समझ आई बात। तो इसको थोड़ा सा रब करते हैं फालतू चीज को, ताकि काम की चीजें हम यहाँ पर ऐड ऑन कर सके। ये देखिए, ये आपके पास बेटा डायग्राम है। अब बात करते हैं इससे आगे कि अगली कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे बताएंगे। देखो आपके पास Cn नेगेटिव की बात कर रहे हैं बेटा हम। ठीक है। आपके पास तो Cn नेगेटिव के अंदर आपके पास क्या होगा, आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। तो कार्बन के कितने रहेंगे, आपके पास 6 रहेंगे बेटा, और नाइट्रोजन के आपके पास 7 रहेंगे। ठीक है। तो 6 + 7, ऊपर से -1 चार्ज है, तो मतलब +1 आप यहाँ करोगे तो क्या होगा, 6 और 1 7, 7 7 14 आपके पास। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना बना, 14 आपके पास बना Cn नेगेटिव का। ठीक है। अब आपको टोटल इलेक्ट्रॉन डालने हैं बेटा, कैसे डालोगे, 1s वाले में आएगा आपके पास कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये आपके पास क्या हो गए, आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन आपने सारे के सारे फिल कर दिए।
अब देखो होमो क्या होगा और आपके पास ल्यूमो क्या होगा। इधर ये आपके पास देखो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, मतलब ये जो सिग्मा वाला आपके पास बना है, आपके पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये आपके पास होगा बेटा होमो। और ये जो एंटी बॉन्डिंग है पाई स्टार वाला, ये आपके पास रहेगा ल्यूमो, मतलब लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके पास रहेगा। क्लियर है। अब अगर हम इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो एक बार फटाफट से बॉन्ड ऑर्डर भी हम लोग निकाल लेते हैं। अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है बेटा, फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आपके पास। अब देखो बेटा एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, बॉन्डिंग में कितने हैं। यहाँ पे देखो ये आपके पास क्या है, आपके पास सिग्मा है, ये सिग्मा स्टार है, ये सिग्मा था बेटा, ये सिग्मा स्टार था। अब देखो बॉन्डिंग वाले कौन कौन से रहेंगे, ये देखो ये बॉन्डिंग है आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन, और आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन ये वाले हो गए बेटा। कितना हुआ, 4 4 8, और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले भी आपके पास बॉन्डिंग वाले हैं। आपके पास कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब 1/2 इंटू 10 आपके पास टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिले यहाँ पे। ठीक है, एक बार दोबारा गिन लो, आपके पास 2 2 4 5 6 7 8 9 10 आपके पास हो गए बेटा। अब देखो एंटी बॉन्डिंग की बात करो, आपके पास एंटी बॉन्डिंग के अंदर क्या होगा, इधर देखो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बेटा है। तो माइनस में क्या करेंगे आप लोग, 4 करेंगे, तो आपके पास कितना बनेगा, 10 में से 4 गए 6/2, टोटल आपके पास कितना आएगा बेटा, 3 आपके पास निकल कर आएगा। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर जो आपके पास होता है वो आपके पास कितना होगा बेटा, 3 बॉन्ड ऑर्डर आपके पास निकल कर आएगा। समझ आई बात कि आपके पास किस तरह से निकलेगा। इसके साथ देखो एक कंसेप्ट है जो हम नॉर्मली क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप उसे भी साथ के साथ देख लो, पेपर से क्वेश्चन आता है। जब हम होमो न्यूक्लियर की बात करते हैं बेटा, जब हम होमो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है। जब हम होमो न्यूक्लियर की बात करते थे बेटा, तो हम एक टर्म वहां पर पढ़ते थे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल हम लोग पढ़ते थे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल हम लोग वहां पर पढ़ते थे। याद आया सभी को, अगर किसी ने पढ़ा है ये वाला टॉपिक, ठीक है। तो बेटा देखो होमो न्यूक्लियर के अंदर आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल को जब हम लोग बोलते थे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है आपके पास, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा, सेम है। तो ये प्रिंसिपल बोलता है अगर किसी आपके पास मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर है वो भी आपके पास क्या होता है, इक्वल आपके पास आता है, सेम आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास N2 मॉलिक्यूल है, N2 के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं बेटा, C2 2 नेगेटिव आपके पास है, 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, O2 2 पॉजिटिव आपके पास है, इलेक्ट्रॉन आपके पास 14 रहेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन तीनों के सेम है तो इसका मतलब बेटा क्या है, बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा। अब देखो N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3, तो इनका भी आपके पास क्या रहेगा, 3 बॉन्ड ऑर्डर रहेगा। और ये बात आपके पास क्या थी, बिल्कुल सच बात आपके पास थी इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन जब हम बेटा हिट्रो न्यूक्लियर के अंदर बात करते हैं, ध्यान रखना, जब हम हिट्रो न्यूक्लियर के अंदर बात करते हैं तो ये जो आपने आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल पढ़ा है ये यहां पर आपके पास फेल हो जाता है, मतलब यहां पर ये कामयाब आपके पास नहीं होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल है वो हर जगह पे काम नहीं करता है, लेकिन जब हम होमो न्यूक्लियर की बात करते हैं वहां पर ये बिल्कुल सही बैठता है बेटा, हिट्रो न्यूक्लियर के केस में आपके पास नहीं बैठता है। कैसे नहीं बैठता है, एग्जाम्पल देखो आपके पास, जैसे अगर हम इसी का एग्जाम्पल ले ले, Cn नेगेटिव का अगर हम बेटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, या आप 14 इलेक्ट्रॉन का ही ले लो, मतलब आपने क्या ले लिया, एक N2 का ले लो। देखो N2 का आपके पास कितना था, 14 इलेक्ट्रॉन था। लेकिन अगर आप हिट्रो की बात करोगे, आपने CO ले लिया, CO के अंदर देखो बेटा ऑक्सीजन के आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन के आपके पास कितना, सॉरी ऑक्सीजन के 8 आपके पास रहेंगे, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना हुआ, 14 इलेक्ट्रॉन हुआ। अगर मैं BF की बात करूंगी तो आपके पास फ्लोरीन के 9 रहेंगे, बोरोन के बाकी आपके पास 5 रहेंगे, टोटल कितना बनेगा, 14 आपके पास बनेगा। तो अगर आप CO और BF की बात करोगे, हिट्रो की, या फिर अगर आप तीनों की बात करोगे बेटा, तो यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर भी सेम आना चाहिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आपको सेम देखने को नहीं मिलता। आपके पास जब आप N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो बेटा, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो आपके पास 3 आता है, जब हम CO का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो 2.6 आता है। जो
एक्चुअल वैल्यू आपके पास है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ। आगे हम पढ़ेंगे, जब हम सीओ के बारे में पढ़ेंगे, अगला एग्जांपल हमारा सीओ का ही होगा, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मली जब लिखने में लिखते हैं तो आप 3 बॉन्ड ऑर्डर लिखते हो, लेकिन जब आप एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखते हो बेटा, तो वो आपके पास 3 नहीं होती, वो 3 से कम होती है, 2.6 होती है। क्यों होती है? वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से ही आपको समझ में आ जाता है। वो आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। जब हम बीएफ का बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पे जो आपके पास होता है वो 1.4 टू 1.5 के अराउंड आपके पास वैल्यू आती है। 1.4 लिख लो, 1.4 बॉन्ड ऑर्डर इसका आपको देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर देखो बेटा आपके पास क्या है, डिफरेंट है। तो ये जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल आपके पास है, इसकी इस चीज को भी आपको अपने दिमाग में रखना ही रखना है, ठीक है। यहाँ तक किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे बता सकते हो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब आगे बढ़ते हैं अगले ऑर्बिटल की तरफ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पर। अब हम बात कर लेते हैं बेटा एनओ के डायग्राम की, ठीक है। एनओ डायग्राम देखो बेटा आपके पास कैसे काम करता है। एनओ के डायग्राम को जैसे अभी अभी हमने बात करी है, सी एन नेगेटिव वाला जब हम बात करते हैं तो आपके पास क्या होता है, 2 1 2 1 वाला आपके पास रूल अप्लाई होता है बेटा, ठीक है। लेकिन जब हम एनओ की बात करते हैं बेटा, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑक्सीजन आपके पास इंक्लूड हो गया है, अगर ऑक्सीजन इंक्लूड हो गया है तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आपके पास चलेगा वो आपके पास चलेगा 1 2 2 1 वाला चलेगा। इस बात को ध्यान में रखो, मुश्किल नहीं है। देखो आपके पास जब C2 का करते हैं, N2 का करते हैं, B2 का करते हैं, यहाँ पर 2 1 2 1 को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। और अब मैंने क्या किया, कार्बन और नाइट्रोजन से ही मैंने क्या किया बेटा, आपके पास मिला के आपने मॉलिक्यूल बनाया, तो ये भी क्या करेगा, सेम रूल को अप्लाई करेगा, 2 1 2 1 के अकॉर्डिंग जाएगा। लेकिन मैंने अगर नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन कर दिया, क्योंकि N2 का आपके पास 2 1 2 1 के अकॉर्डिंग रहता है, ट्रिक के अकॉर्डिंग, और ऑक्सीजन का 1 2 2 1 रहता है बेटा, ठीक है। तो दोनों को कंबाइन करोगे तो आपके पास NO का जब डायग्राम बनाओगे बेटा, तो 1 2 2 1 के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। अगर आपको इतना ध्यान में है तो आप डायग्राम को बहुत इजीली बना लेंगे। फिर से क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर नाइट्रोजन को लेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन को लेंगे। आपको पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके पास है, तो एनर्जी डायग्राम जब आप बनाएंगे 2p का थोड़ा सा नीचे दिखाएंगे बेटा, ऑक्सीजन का 2p, और नाइट्रोजन का 2p है वो थोड़ा सा ऊपर दिखाओगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास क्या आएगा, 2s और 1s आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो इनको मैं लिख नहीं रही हूं क्योंकि इनके अंदर ज्यादा आपको चेंज देखने को नहीं मिलता। यहाँ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इनके काम करेंगे बेटा, और इसके भी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग काम करेंगे। हम बात करेंगे ऊपर वालों की जहां पर हमें चेंज देखने को मिलेगा। देखो ये नाइट्रोजन है बेटा, ये ऑक्सीजन है, दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, आपको क्या याद रखना था, 1 2 2 1 याद रखना है। मतलब पहले जब कंबाइन करेंगे आपके पास क्या बनेगा, ABMO आपके पास बनेगा, किसका बनेगा बेटा, 2PZ का बनेगा, ये आपके पास 2PZ है। फिर जब आपके पास ये कंबाइन करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, पाई वाले बॉन्ड बनेंगे, आपके पास BMO बनेगा, मतलब 2p आपके पास पाई 2px आपके पास इक्वल टू पाई 2p y ऑर्बिटल बनेंगे। ये 2 ऑर्बिटल आपने बना दिए। उसके बाद पहले क्या करेगा, पाई का आपके पास एंटी बॉन्डिंग बनेगा, इधर आपके पास पाई का एंटी बॉन्डिंग बना बेटा, फिर ऊपर आपके पास क्या रहेगा, 2pz का आपके पास क्या रहेगा, सिग्मा 2pz का एंटी बॉन्डिंग आपके पास रहेगा। यहाँ पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, कौन सा, एंटी बॉन्डिंग, मतलब स्टार वाला रहेगा। तो ये आपके पास बेसिकली क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम रहेगा जब आप NO की बात करेंगे। सभी को क्लियर है, कोई डाउट यहाँ पे, ठीक है। सिंपल है, बस आपने यहाँ पर ये देख लिया किसका कहां पर है। दिक्कत आती है समझने में जब हम CO की बात करते हैं बेटा। अगर आपने ये वाले कंसेप्ट देख लिया, सिंपल थियरी जो मैंने स्टार्टिंग में बताई है, की पॉइंट्स अगर आपने ध्यान में रख लिए, फिर सारे डायग्राम्स को आप बहुत ध्यान में बहुत इजीली आप बना पाओगे, ठीक है। देखो NO आपके पास है, NO के अंदर देखो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने हैं बेटा। नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल कितना हुआ, 15 इलेक्ट्रॉन आपके पास हुआ। तो भरो आपके पास 2, आपके पास इधर 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 इलेक्ट्रॉन आपका गया बेटा ऊपर, ठीक है। तो यहां देखो पहला इलेक्ट्रॉन देखो किसमें है, सिग्मा 1s में है, फिर सिग्मा स्टार 1s में है, फिर सिग्मा 2s में है, फिर सिग्मा स्टार 2s में है बेटा। फिर उसके बाद सिग्मा 2pz के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ये 2 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हैं। उसके बाद देखो आपके पास पाई
2p(x) इक्वल टू पाई 2p(y) आपके पास है, दो दो इलेक्ट्रॉन इसमें गए हैं, क्लियर है। उसके बाद देखो पाई 2p(x) इक्वल टू पाई 2p(y), इनका एंटी बॉन्डिंग के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बेटा है, वाई वाला क्या है, खाली आपके पास है। और आगे आपके पास सिग्मा स्टार 2p(z) आपके पास है, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, जीरो है। तो ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी हो गई जब आपने NO के लिए बात की। क्लियर है सभी को। अब देखो अगर मैं होमोल्यूमो की बात करूंगी तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, पाई स्टार वाला है, एंटी बॉन्डिंग वाला है। तो यहाँ पर होमो क्या होगा बेटा, एंटी बॉन्डिंग वाला होगा। और ल्यूमो खाली कौन सा है आपके पास, ये भी एंटी बॉन्डिंग का है, दोनों एंटी बॉन्डिंग के है। कौन सा है, सिग्मा स्टार 2p(z), मतलब ये आपके पास रहेगा ल्यूमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो होमो आपके पास ये भी एंटी बॉन्डिंग है, NO के केस में ल्यूमो है, वो भी आपके पास बेटा एंटी बॉन्डिंग यहां पर है। क्लियर है सभी को। अगर मैं मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करूंगी बेटा, देखो ये आपके पास कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आपके पास शो करता है। क्यों करता है, क्योंकि देखो यहाँ पर इसके सिग्मा स्टार, यहाँ पर देखो इधर होमो के अंदर इसके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं। अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो क्या करता है बेटा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है। क्लियर है सभी को। अब हम बात करेंगे आपके बॉन्ड ऑर्डर की, यहां पर आप बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे बेटा। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर आपके पास क्या होगा, आपके पास कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, ब्लैक ले लेते हैं सिंपली, ठीक है। अब देखो बेटा बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लिखो सबसे पहले, 1/2 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस इन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो बेटा बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है, ये आपके पास सिग्मा, ये आपके पास सिग्मा स्टार था, ये सिग्मा था, ये भी सिग्मा स्टार था। अब देखो बॉन्डिंग में क्या है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 5-6 इलेक्ट्रॉन आपके पास ये वाले, ठीक है। उसके बाद 7 8 9 10 ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन बेटा किसमें है, बॉन्डिंग के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। आगे देखो आपके पास क्या है, एंटी बॉन्डिंग की अगर मैं बात करती हूँ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करती हूँ, तो आपके पास एंटी बॉन्डिंग के अंदर देखो कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे आपके पास हम लोग कर लेते हैं पर्पल कलर, ठीक है। देखो ये वाला एंटी बॉन्डिंग आपके पास है बेटा, उसके बाद ये वाला भी एंटी बॉन्डिंग है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन आपका ऊपर की तरफ है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास 1/2 10 माइनस में 5 हो जाएगा, कितना बनेगा, 5/2, मतलब 2.5 आपके पास यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। समझ आया। NO के अंदर बॉन्ड ऑर्डर है बेटा, वो आपके पास 2.5 होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखो बेटा, हाथ से प्रैक्टिस करनी है रफ कॉपी में, बार बार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के। अगर आपने एक बार बना लिया ना, 2 बार अपनी कॉपी के अंदर एक बार बैठ के आराम से 2 बार बना लिया, एक बार अगर आपको ना भी समझ आया आप थोड़ा देख के कर सकते हो, फिर बिना देखे अगर कर लिया तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना। क्लियर है। तो आपको हमेशा डायग्राम ऐसे ही बनाना है, एक नाइट्रोजन, बीच में इधर आपके पास ऑक्सीजन, बीच वाले जो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये वाले जो आपके पास बन रहे हैं बेटा, वो आपके पास NO के डायग्राम बन रहे हैं। आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना मत भूला करो पेपर के अंदर, 1s2 2s2 2p3 आपके पास। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब बीच में भरते हो ना बेटा, तो यहाँ पे आपको पूरे इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं कि नाइट्रोजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के आपके पास कितने हैं, ठीक है। इधर आप ऑक्सीजन का लिखो 1s2 2s2 2p4 आपके पास। तो बेसिकली आपको इस तरह से काम करना होता है, हो जाएगा आपके पास। इसके बाद देखो ये NO का है, अगर NO पॉजिटिव अगर दे दिया बेटा, ठीक है, NO पॉजिटिव अगर आपको दे दिया तो आपको इसको देख के घबराना नहीं है, जो डायग्राम है वो आपके पास सेम बनेगा, बस आपके पास डिफरेंस कहाँ आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस आएगा बेटा। नाइट्रोजन के कितने, 7, ऑक्सीजन के कितने, 8 आपके पास, +1 का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, तो जो 15 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से 1 घटाया, तो 14 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे फिल करने हैं। तो आप यहाँ पे जो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आपके पास गया है वो नहीं जाएगा, 1 कम कर देना इलेक्ट्रॉन। समझ आया। बाकी डायग्राम आपके पास हमेशा इसी सीक्वेंस के अंदर बनेगा, इसी एनर्जी के ऑर्डर के हिसाब से बेटा आपके पास बनेगा। बस अगर कोई भी आपको NO पॉजिटिव दे दिया, 2 पॉजिटिव कुछ भी अगर आपको दे देता है, तो बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आपको चेंज करना है, उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो जाएगी और आपके पास बॉन्ड ऑर्डर है वो भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। आई होप इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आई हो।